नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं विनीता आपके अपने YouTube चैनल विनीता हिंदी हब में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, इस समय हम लोग की जो श्रृंखला चल रही है प्रश्नोत्तरी वाली, छायावाद पर आधारित है। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज की क्लास शुरू करेंगे। हमारा पहला सवाल है, राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्ति है तो क्या है। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। दूसरा है, संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए हो रहा है और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने देने का काम माँ नामधारी जीवों को सौंपा गया है। यह कथन किसका है, तो महादेवी वर्मा का है। देखिए, ये जो कथन इनका है, माँ का क्या महत्व है उसके बारे में महादेवी बताती हैं कि संसार में जो जितना भी काम हो रहा है, मतलब जो भी किया जा रहा है, वो किस लिए किया जा रहा है, ताकि अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दे सके, उसे अच्छे से खिला पिला सके। ठीक है, लेकिन ये जितने भी महत्वपूर्ण काम है उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, एक माँ लेती है। माँ नामधारी जीव, फिर चाहे वो इंसान हो, मतलब माँ के रूप में इंसान की बात कर रहे हो, या जानवरों की। ठीक है, फिर अगला है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रज भाषा की रचनाएं संकलित है तो चित्राधार में संकलित है। चंपू काव्य उर्वशी के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। कामायनी के प्रमुख पात्र इड़ा प्रतीकार्थ हैं तो किसकी हैं, बुद्धि की। देखिए, जो जयशंकर प्रसाद की कामायनी है उनमें जो पात्र दिए हैं उनके मतलब प्रतीक के माध्यम से दर्शाया गया है। तो जो इड़ा है वो बुद्धि का प्रतीक है, और इसी तरह से और जो अन्य पात्र हैं, जैसे कि आपके मनु हो गए, तो मनु का प्रतीक मन है और श्रद्धा का प्रतीक हृदय है, और इड़ा का आप लोग जानते ही हैं बुद्धि है, और जो कुमार उसमें है तो उनका प्रतीक मानव है। ठीक है, ये जो प्रतीक है वो पूछे जाते हैं कामायनी से, मतलब महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा कि जो मनु है उनका प्रतीक मन, श्रद्धा हृदय, और इड़ा का बुद्धि और कुमार का मानव। ठीक है, फिर अगला है, कामायनी का महाकाव्यत्व असंदिग्ध है, यह कथन किसका है, तो यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। अगला सवाल है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ये पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से ली गई है, तो लज्जा सर्ग से ली गई है। तो इसमें क्या कहते हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, कि हे नारी तुम केवल क्या हो, एक श्रद्धा हो। श्रद्धा यहाँ दिया है मतलब एक पवित्र शुद्ध और ऊंचे भाव की प्रतीक हो। ठीक है, नारी के बारे में बताया गया है। विश्वास रजत नग पगतल में, तुम्हारा जो विश्वास है चांदी के जैसे, रजत नग पगतल, पगतल का मतलब पैरों के नीचे जो होता है, तो रजत का मतलब हो गया चांदी। तो विश्वास रजत नग पग तल में, तुम्हारा विश्वास चांदी जैसे उज्ज्वल नगर को भी क्या कर देती है, पवित्र बना देती है। पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, और तुम अपने अमृत जैसे करुणा प्रेम और स्नेह से जीवन के समतल मार्ग को मधुर सुंदर और जीवंत बना देती हो। कौन, नारी। ठीक है, अगला है, कामायनी में दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है तो शैव दर्शन की। वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी का दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं, यह कथन किसका है, तो पंडित नंद दुलारे वाजपेयी का है। निराला दार्शनिक कवि है, यह कथन किसका है, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। शैव दर्शन के अनंतवाद पर आधारित रचना है कामायनी। बच्चन जी की मधुशाला की विधा क्या है, तो काव्य विधा है। गंध वीथी के रचनाकार हैं तो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। गंध वीथी के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत हैं। छायावाद को मधुचर्या कहने वाले कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावाद को मधुचर्या कहते हैं। अगला सवाल है, गा कोकिल बरसा पावक कण, पंक्ति है तो सुमित्रा नंदन पंत की है। पावक, यहाँ पावक का मतलब अग्नि होता है। तो इसमें क्या कहते हैं कि गा कोकिल बरसा पावक कर, कि हे कोयल, कोकिल मतलब हे कोकिल तू गा, लेकिन अब तेरे जो गीत हैं वह उतने कोमल नहीं है। क्यों, क्योंकि तेरे स्वर अब कैसे हो गए हैं, अग्नि के कण के समान हो गए हैं। ठीक है, गा कोकिल बरसा पावक कर,
कड़ कि हे कोकिल तू गा, लेकिन अब तेरे गीतों में वह कोमलता नहीं रही, बल्कि जैसे तेरे स्वर से अग्नि के क्या हो रहे हैं, कड़ बरस रहे हैं। ठीक है। फिर अगला है, छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति कहा है, तो किसने कहा है? नामवर सिंह ने कहा है। फिर अगला कथन है कि प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना। पंक्ति लिखित है तो किसके द्वारा लिखित है? पंत के द्वारा। क्या लिखते हैं कि प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना, कि हे रंगों से भरी प्रकृति। यहाँ पर जो प्रकृति है उसका जो वो किया गया है तो एक रूपवती नारी के रूप में चित्रण किया गया है। तो वही कहते हैं कि हे रंगों से भरी प्रकृति, तूने सूरज की जो पहली किरण है उसके आने को कैसे पहचान लिया। तो यह पंत के द्वारा पंक्ति लिखी गई है। फिर अगला है, निहार रश्मि नीरजा, ये काव्य संग्रह किसके हैं? तो महादेवी वर्मा के हैं। श्रद्धा नामक पात्र है कामायनी में। कामायनी के प्रमुख पात्र कौन है? मनु हैं। सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, तो क्या नहीं है? परिमल। परिमल किसकी रचना है? परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। आपके यूपी पीजीटी में पूछा गया सवाल है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। हालाबाद के प्रतिष्ठित कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। कुकुरमुत्ता, नए पत्ते तथा तुलसीदास कृतियाँ किसकी हैं? तो निराला जी की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, यह भी पीजीटी में आया हुआ सवाल है। प्रवासी के गीत के रचनाकार हैं तो कौन है? नरेंद्र शर्मा हैं। अगला सवाल है, गिरा हो जाती है सा नयन, नयन करते नीरव भाषण, जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य प्राप्त है तो किसकी? पंत की कविताओं में है। क्या कहते हैं कि गिरा हो जाती है सा नयन। सा नयन का मतलब सुंदर नयनों वाली होता है। नयन करते नीरव भाषण, यानी कि इसमें कहते हैं कि जो सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां केवल अपनी आँखों से क्या करती हैं? ऐसा मौन भाषण करती हैं। नयन करते नीरव भाषण, ऐसी मतलब अपनी आँखों से ऐसा मौन भाषण करती हैं जो शब्दों से भी कहीं अधिक क्या होता है? बोलता है। आपने देखा होगा जो सुंदर स्त्रियां होती है ऐसे इशारों में अपनी बातें समझा देती हैं। ठीक है। तो वही कहते हैं कि जो सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां होती हैं वो केवल अपनी आँखों से ऐसा मौन भाषण करती हैं कि जो शब्दों से कहीं ज़्यादा अधिक प्रभावी होता है, कहीं मतलब शब्दों से ज़्यादा वो बोलता है उनकी आँखें। ठीक है। फिर है, वह अनुभूति जिसकी प्रधानता के कारण छायावादी काव्य को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया है, तो कौन सी अनुभूति है? स्वानुभूति है। अगला सवाल है, छायावादी काव्य के प्रमुख 4 स्तंभ माने जाते हैं, तो प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी हैं। ये छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ हैं। वह समीक्षक जिसने कहा कि छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवंत तत्वों का समावेश हुआ है, तो वो कौन है? डॉक्टर नगेंद्र हैं। छायावादी चेतना को मूर्तिमान करने वाली कृति कामायनी का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में हुआ था। वह कवि जिसके समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताएं एक साथ मिलती हैं, तो वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इनकी जो सारी कविताएं हैं उनमें छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, इन सब की विशेषताएं एक साथ मिलती हैं किनके? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं में। फिर अगला है, मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व का विवर वक्र कुंडल, दिग्मंडल। इन पंक्ति के काव्य और कविता हैं तो इन पंक्ति के कवि और कविता हैं तो कवि पंत हैं और उनकी कविता परिवर्तन से यह लिया गया है। ठीक है। तो क्या कहते हैं इसमें कि मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व का विवर वक्र कुंडल, दिग्मंडल, यानी कि जो मृत्यु के विषैले दांत हैं, जो मतलब सर्प के रूप में दर्शाया गया है, तो सर्प का दांत कैसा होता है? विषैला होता है। तो जो मृत्यु के विषैले दांत इस संपूर्ण विश्व पर एक सर्प के समान कवच बनाकर फैले हुए हैं, और जो ये कवच बनाकर मतलब फैले हुए हैं, तो युगों के बदलते दौर में भी यह मृत्यु अखिल ब्रह्मांड के केंद्र, विवर का मतलब केंद्र होता है, तो अखिल यानी कि संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है? विद्यमान है। और यह एक वक्र सर्पिल कुंडल है। कुंडल के रूप में दिशाओं के समस्त मंडल को क्या हुई है? घेरे हुई है। देखिए सरल शब्दों में कह सकते हैं ऐसे कि जो मृत्यु है
तो मृत्यु क्या है? मृत्यु एक ऐसा विषधारी सर्प है जिसकी कुंडलियाँ, मतलब जिसका जो जैसे सर्प होता है तो सर्प का फंड होता है ना, तो वही दे रहा है कि मतलब मृत्यु एक ऐसा विषधारी सर्प है जिसकी कुंडलियाँ संपूर्ण ब्रह्मांड को, यानी संपूर्ण जगत संसार को, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी पकड़ में लेकर के क्या हुई है? फैली हुई है। और समय के बदलाव के बावजूद इसकी सत्ता क्या है? बनी हुई है। यानी कि जो मृत्यु का अटल सत्य है वो हमेशा बना रहता है। ठीक है। फिर अगला है, पंत की ताज कविता भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है। तो कौन करती है? प्रगतिवादी। पंत की जो ताज कविता है तो प्रगतिवादी धारा इसका प्रतिनिधित्व करती है। अगला सवाल है, भारतीय इतिहास में जलप्लावन की घटना का उल्लेख मिलता है तो किसमें? शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में जलप्लावन की घटना का उल्लेख मिलता है। निराला की रचनाओं में से वह रचना जिसको हिंदी का शोक गीत कहा जाता है तो सरोज स्मृति है। निराला जी ने इसमें अपने जो बेटी हैं सरोज, उनके स्मृति में ये रचना लिखी है, सरोज स्मृति। फिर अगला क्या है कि सुनकर अगर तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मीन व्यथा। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ रचित है तो किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। क्या कहते हैं कि सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। यहाँ आत्मकथा का मतलब हो गया मतलब अपने जीवन की कहानी। तो क्या कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें अपनी जो भोली और मासूम आत्मकथा है, यानी कि मेरे जीवन की जो कहानी है, सुना भी दूँ तो क्या तुम वास्तव में कुछ अच्छा कर पाओगे? क्या तुम भला करोगे मतलब अगर मैं अपनी भोली आत्मकथा तुमको सुना भी दूँ तो क्या तुम उसका कुछ भला कर पाओगे? अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मीन व्यथा। और वैसे भी अभी वह समय नहीं आया है जब मेरे भीतर मीन दशा क्या होती है? मीन का मतलब होता है मछली। ठीक है। मछली क्या होती है? गहरे जल में रहती है, उनमें कोमलता और संवेदनशीलता भरी होती है। तो वही कहते हैं कि वैसे भी अभी वह समय नहीं आया है जब मेरे भीतर सोई हुई मीन पीड़ा जाग उठे, यानी कि जाग सके। ठीक है। तो अगर मैं अपनी तुम्हें कथा सुना भी देता हूँ तो क्या वास्तव में तुम मेरा भला कर पाओगे? तो ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। फिर अगला है, वह पुस्तक जिसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है तो क्या है? पल्लव है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य है तो उर्वशी, चंपू काव्य है और झरना है। ठीक है। उर्वशी और झरना इनके द्वारा रचित काव्य है। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पदवल्लरी, क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक वैलक्षण्य लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। उपर्युक्त कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है और यह नेट में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है, रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है तो वो कौन सी है? महादेवी वर्मा है। यह भी नेट में पूछा गया सवाल है कि रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में महादेवी वर्मा को छायावाद का सर्वाधिक प्रमुख माना है। ठीक है। फिर अगला है, इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अपना अधिकार समझता है। तो यह कथन किसका है? यह कथन महादेवी वर्मा का है। यह भी नेट में आया हुआ सवाल है। इनमें कहने का मतलब जो पुरुष होते हैं तो पुरुष जैसे जो मनोरंजन का साधन होते हैं, जैसे रंग बिरंगे पशु पक्षी, ये सब जो चीज़ें होती हैं तो उन पर वो क्या समझता है? अपना अधिकार समझता है। और ठीक उसी प्रकार से पुरुष भी उन्हीं पशु पक्षियों की तरह स्त्री पर भी, उसके शरीर पर, उसके मन पर अपना अधिकार समझता है। ठीक है। तो महादेवी वर्मा का यह कथन है, महत्वपूर्ण है। फिर अगला है, नई कविता के प्रथम अंक में निराला की कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ था तो कौन सी कविता है? जूही की कली है। दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। कामायनी की उपयुक्त पंक्ति से आशय क्या है? तो देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। इस पंक्ति का यही आशय है कि देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे, यानी कि दोनों में हठ था। ना तो वो पीछे हट रहे थे और ना ही
न देव और न दानव, ठीक है। फिर अगला है मधुशाला काव्य के रचयिता हैं तो हरिवंश राय बच्चन हैं। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता माना जाता है तो किसे माना जाता है? मुकुटधर पांडे को माना जाता है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है? तो मुकुटधर पांडे को। अगला सवाल है, सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की है। क्या कहते हैं कि सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, यानी कि जो व्यक्ति आप व्यक्ति बोल सकते हैं या किसी प्रकार की जो एक शक्ति होती है, तो सबका सार तत्व समेट कर सुख से जीवन में क्या होता है? आनंदित हो जाता है, ठीक है। तो बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में, वह विश्व के आंसू के समान क्या होता है? प्रवाहित होता है, और जो विश्व के दुखों और पीड़ाओं को समझने और दूर करने की क्षमता प्रदान करती है, ठीक है। अगला सवाल है, हिंदी काव्य में जो छायावाद युग है वही हिंदी उपन्यास एवं कहानियों के संदर्भ में है। कौन सा है? प्रेमचंद युग। प्रेमचंद युग जो है वो हिंदी उपन्यास एवं कहानियों के संदर्भ में है, ठीक है। अगला सवाल है, वह कवि जिसको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है तो सुमित्रानंदन पंत है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है तो क्या है? छायावाद है। कामायनी पुत्री थी तो काम की, मैंने पहले भी पिछली क्लास में भी बताया था आपको कि जो कामायनी है वो काम की पुत्री हैं, काम नाम के एक देवता हैं, उनकी वो पुत्री हैं। प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके संकलन में दिखाई देता है। किस संकलन में? लहर में। वह कवि जिसकी कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है तो सुमित्रानंदन पंत हैं। कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है किसने? शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है। किसको? कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है शांति प्रिय द्विवेदी ने। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति है तो कामायनी की पंक्ति है ये। अगला है, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध पंक्ति में किस जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है तो किसके? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। देखिए ये जो पंक्ति ली गई है निराला जी की वो राम की शक्ति पूजा से ली गई है। धिक जीवन, तो इसमें क्या कहते हैं कि ये जो पंक्ति है, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, तो ये जो पंक्ति है इसमें जीवन में जो आने वाली कठिनाई है और विरोध है उसका उल्लेख करती है, ठीक है। धिक जीवन यानी कि जीवन ही व्यर्थ है, यानी कि ये जो जीवन है उसमें सिर्फ कठिनाइयाँ आई हैं और विरोध हुआ है मेरे जीवन में, ठीक है। तो ये निराला जी की पंक्ति है, राम की शक्ति पूजा से ली गई है। अगला है, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं तो कैसी हैं? शैलीगत हैं। हिंदी में मुक्त काव्य कवित्व छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है, यह कथन निराला जी का है। कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का नाम क्या है? तो जयशंकर प्रसाद है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद का उपनाम क्या है? तो कलाधर है, ठीक है। स्नेह निर्झर बह गया रेत ज्योतन रह गया उपर्युक्त गीत है तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। निराला जी क्या कहते हैं इस पंक्ति में? स्नेह निर्झर, स्नेह निर्झर का मतलब होता है प्रेम का झरना। तो क्या कहते हैं कि जो स्नेह निर्झर बह गया, जो ये प्रेम का झरना है वो क्या हो गया है? सूख गया है। रेत ज्यों तन रह गया है और अब केवल एक रेत यानी मृत रेत के समान क्या हो गया है? निष्प्राण जीवन बचा हुआ है। मतलब जो रेत के समान जीवन है वो निष्प्राण होकर के बचा रह गया है, ठीक है। अगला सवाल है, छायावाद की विशेषताएं हो सकती हैं तो कौन कौन सी हैं? विशेषण विपर्य, स्वच्छंद भावावेश और मूर्ति विधान। सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी तो किसमें? पल्लव में। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर सर्वाधिक प्रभाव है तो किसका है? कृतिवास रामायण का। और ये जो कृतिवास रामायण है मैंने पिछले भी क्लास में आपको बताया कि वो कृतिवास ओझा की रचना है जो कि बंगाली संस्करण में बहुत ही प्रसिद्ध है, बंगाली भाषा में, ठीक है। अगला है, अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं हिंदी में उसे कहते हैं क्या? छायावाद। पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध है तो ग्रामीण परिवेश से है। कामायनी की श्रद्धा प्रतीक हैं तो किसकी? हृदय की हैं।
मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो कामायनी है उनमें जो पात्र हैं तो वो किन किन के प्रतीक हैं, उनका प्रतीक क्या क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो श्रद्धा हृदय की प्रतीक है। ठीक है, अगला सवाल है, साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध हुआ था तो निराला जी का हुआ था। अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे सुमित्रा नंदन पंत। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति किसकी है, तो यह पंक्ति महादेवी वर्मा की है। वो क्या कहती हैं कि तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, कहती हैं कि क्या मैं तेरा जो वैभव यानी कि जो शानदार वैभव है वो देखूं या जीवन के दुखों और कष्टों को देखूं। तो देखिए ये जो पंक्ति दी गई है इसमें जो जीवन के आकर्षक चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, मतलब इसमें एक द्वंद्व भावना है कि मतलब जो जीवन है, हमारा जो जीवन है, तो उसमें जो आकर्षित करने वाली वस्तुएं हैं, जो आकर्षित करने वाले, जो हमारे ध्यान को आकर्षित करने वाली वस्तुएं हैं, तो उस पर ध्यान देना चाहिए या फिर जीवन की जो सच्चाई है उसको देखनी चाहिए। तो उसी के बारे में महादेवी वर्मा जी इस पंक्ति में कहती हैं कि मैं तेरा वैभव देखूं या जो जीवन का दुख है, कष्ट है, उसको देखूं। ठीक है, अगला है, उत्तर छायावादी कवि नहीं है तो कौन नहीं है, राम कुमार वर्मा नहीं है। अब देखिए उत्तर छायावादी कवि कौन कौन है, जो राम कुमार वर्मा है वो छायावादी कवि तो हैं ही, लेकिन उत्तर छायावादी कवि कौन कौन है, तो उनमें देखिए आपके जो प्रसाद हैं, निराला हैं, पंत हैं, महादेवी वर्मा और आपके बालकृष्ण शर्मा नवीन हो गए, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल, अंचल, ये सब आपके उत्तर छायावादी कवि में आते हैं। ठीक है, फिर अगला है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बसती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इस पंक्तियों के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। देखिए ये जो पंक्ति दी गई है वो प्रसाद जी की जो एक कविता है आंसू, उससे ली गई है। क्या कहते हैं कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, यानी कि जो इस करुणा भरे हुए हृदय में अब विलाप की जो रागनी है वो क्यों बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, ये जो हाहाकार स्वरों में वेदना है वो क्यों असीम रूप से गरजती है। ठीक है, तो देखिए इस पंक्ति में प्रेम की जो वेदना है और विरह के जो दुख हैं उसको व्यक्त किया गया है। ठीक है, फिर अगला है, वह कवि जिसके लिए हिंदी साहित्य में महाप्राण प्रयुक्त होता है तो कौन है, निराला जी हैं। मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूँ, यह पंक्ति किसकी है, तो यह पंक्ति महादेवी वर्मा की है। वो क्या कहती हैं, देखिए जो कवित्री हैं वो विरह की पीड़ा को हुई क्या अपना जीवन मानती हैं, जो विरह की पीड़ा है उसको अपना जीवन मानती हैं और मिलन की बात करने से इनकार करती हैं। ठीक है, मिलन का नाम मतलब मिलन की बात करने से वो इनकार करती हैं और विरह को ही अपना, विरह में जो जीवन में जो पीड़ाएं हैं उसी को वो अपना जीवन मानती हैं। अगला सवाल है, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है, महादेवी वर्मा का है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूपी पीजीटी, टीजीटी, एनवीएस, टीजीटी, इन सब में आया हुआ सवाल है। मैं नीर भरी दुख की बदली, मतलब मैं दुखों से भरी हुई क्या हूँ, बदली हूँ। तो ये महादेवी वर्मा का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। अगला है, छायावादी युग का प्रवर्तक कहा जाता है तो किसे, जयशंकर प्रसाद को। प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की रचनाओं का सही अनुक्रम है तो क्या है, निहार, रश्मि, नीरजा और दीपशिखा। तो देखिए जो इनकी निहार रचना है वो 1930 में प्रकाशित हुई थी, रश्मि 1932 ईस्वी में, नीरजा 1934 ईस्वी में और जो इनकी दीपशिखा रचना है वो 1942 ईस्वी में आई थी। ठीक है, तो देखिए ये जो नीरजा और दीपशिखा है, तो नीरजा का तो प्रकाशन वर्ष 1934 है और दीपशिखा का 1942, लेकिन इन दोनों मतलब नीरजा के बाद इनकी एक और रचना आई थी सांध्य गीत जो कि 1936 में प्रकाशित हुई थी। तो वो भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि 1936 की रचना क्या है, सांध्य गीत है। ठीक है, फिर अगला है, निराला की व्यंग परक कविता है तो क्या है, कुकुरमुत्ता है। यह आपके यूपी पीजीटी में आया हुआ सवाल है। निराला की बादल राग कविता का संबंध है तो किससे है, प्रकृति के सौंदर्य से है। पंत को काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था तो किस काव्य कृति पर, चिदम्बरा पर। और ये कब मिला था, 1968 ईस्वी में मिला था इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार इनकी काव्य कृति के लिए, क्या है, चिदम्बरा। ठीक है, अगला सवाल है,
वह कवि जिसकी रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास प्रकट हुआ तो मुकुटधर पांडे हैं। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली युग की कविता की विशेषता है तो किस युग की? छायावाद की। आधुनिक काल की वह काव्यधारा जिसमें रहस्यवाद की भावना पाई जाती है तो छायावाद है। निराला का जन्म हुआ था बंगाल में। हृदय का मधुभार काव्य रचना किसकी है? तो शुक्ल जी की है। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं तो कौन है? निराला जी हैं। आकाश गंगा काव्य संग्रह है किसका है? राम कुमार वर्मा का। सप्तपर्णा कृति है तो महादेवी वर्मा की है। और देखिए ये जितने भी सवाल हैं यह आपके यूपी पीजीटी में आया हुआ सवाल है। फिर अगला है रबड़ छंद या केचुआ छंद कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है तो निराला जी की कविताओं को। देखिए ये जो निराला जी हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये जो इनको रबड़ छंद या केचुआ छंद इनकी कविताओं की विशेषता है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा। तो क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा भी चल चुका है, आपके यूपी पीजीटी में भी पूछा गया सवाल है। फिर अगला है जयशंकर प्रसाद की वह कृति जिसको पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया तो क्या है? प्रेम पथिक है। ठीक है। फिर अगला है निराला की जूही की कली उदाहरण है मुक्त छंद की। जो निराला जी की जूही की कली है वह मुक्त छंद का उदाहरण है। अगला सवाल है छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है प्रसाद के काव्य में उत्कर्ष मिलता है तो अभिव्यंजना। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किया था किसने? महादेवी वर्मा ने। गीत गुंज रचना किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार हैं तो कौन है? राम कुमार वर्मा हैं। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक कौन है? तो मुकुटधर पांडे हैं। अगला सवाल है अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश पंक्ति है तो महादेवी वर्मा की है। यहाँ अग्निपथ से आशय है संघर्ष और कठिनाई, तो संघर्ष और कठिनाइयों को पार करके ही सुखद शांत, और यहाँ मतलब चंदन चांदनी से मतलब है सुंदर दुनिया। ठीक है, तो संघर्ष और कठिनाइयों को पार करके ही एक सुखद शांत और सुंदर दुनिया प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो ये महादेवी वर्मा की पंक्ति है। अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्यधारा पर दिखाई देता है? तो छायावाद पर। यह सब यूजीसी नेट में पूछा गया सवाल है। जूही की कली कविता के कवि हैं तो कौन है? निराला हैं। अगला सवाल है प्रसाद कृत प्रलय की छाया के वस्तु विषय के केंद्र में है तो रानी कमलावती का पश्चाताप। हिमकिरीटिनी रचना है माखनलाल चतुर्वेदी की। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार हैं तो जयशंकर प्रसाद हैं। अगला सवाल है वह रचना जो सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है तो क्या है? गीत गुंज। देखिए जो गीत गुंज है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है जो कि इनका एक काव्य संग्रह है। महादेवी वर्मा की रचना है नीरजा। फिर परियों के बच्चे से हम सुभग सीप के पंख पसार, समुद्र पैरते सुच ज्योत्सना में पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं तो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। क्या कहते हैं कि फिर परियों के बच्चे से हम सुबह सीप के पंख पसार, यानी कि हम परियों के बच्चों जैसे हो गए हैं। यानी कि जो परियों के बच्चे हैं वो कैसे हैं? बहुत ही मासूम सुंदर से होते हैं, कल्पनात्मक होते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि हम परियों के जैसे हो गए हैं, परियों के बच्चों से जैसे हो गए हैं। हमने सीप जैसे कोमल सुंदर पंख क्या कर लिए हैं? फैलाए हैं। समुद्र पैरते सुच ज्योत्सना, सुच का मतलब आपका होता है पवित्र। ठीक है, सुचि का मतलब पवित्र होता है। समुद्र पैरते सुच ज्योत्सना में पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। कर सुकुमार, कर का मतलब हाथ होता है, सुकुमार का मतलब कोमल हाथ होता है, कोमल हाथ। तो क्या कहते हैं कि पवित्र चांदनी रात में समुद्र की लहरों पर तैरते हुए इंद्र के कोमल हाथ को क्या किया है? हम लोगों ने थाम लिया है। हम परियों के बच्चों जैसे हो गए हैं और हमने सीप जैसे कोमल सुंदर पंख फैलाए और पवित्र चांदनी रात में समुद्र की लहरों पर तैरते हुए इंद्र के कोमल हाथ को पकड़ लिए हैं, यानी कि उनके हाथ को थाम लिए हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो पंक्ति पंत जी की दी गई है वो कल्पना लोक में रचा हुआ एक दृश्य है। ठीक है, और जो ये पंक्ति है ये इनकी एक कविता है बादल, तो उससे ली गई पंक्ति है। अगला सवाल है छायावादी कवि नहीं है तो जायसी नहीं है।
छायावाद के प्रमुख कवियों में के गीतों में मधुर वेदना के मर्माभिव्यक्ति अधिक है, तो महादेवी वर्मा के गीतों में मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है। यह आपके टीजीटी में पूछा गया सवाल है। अनामिका काव्य रचित है निराला के द्वारा। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है झरना। देखिए ये जो झरना है जयशंकर प्रसाद की रचना है, जो कि 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और यह छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, तो क्या है? परिमल है। अगला सवाल है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है खड़ी बोली। गीतिका के रचनाकार का नाम है निराला। रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं निराला। वह रचना जो महाकाव्य नहीं है, तो कौन सी नहीं है? पल्लव। देखिए ये जो पल्लव है वो एक कविता संग्रह है जो कि पंत जी का है और 1926 ईस्वी में क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी। तो पल्लव एक कविता संग्रह है, महाकाव्य नहीं है। अगला है निराला की अंतिम कविता है, तो कौन सी है? पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है निहार। कला और बूढ़ा चाँद के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है, तो क्या नहीं है? ब्रज भाषा में रचना। तो स्वच्छंदतावाद की जो विशेषता नहीं है वो ब्रज भाषा में रचना नहीं है। लोकायतन के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। मुक्तक काव्य संकलन है आशु। बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रबंध काव्य है उर्मिला। देखिए जितनी भी इस समय मैंने आपको प्रश्नोत्तरी बताई वो सब यूपी टीजीटी में आया हुआ सवाल है, ठीक है। 2011, 10, 9, 5, 3, 4 तो और 2002 तो इन सालों में आपके टीजीटी हुए हैं पेपर टीजीटी का, तो उससे संबंधित ये मतलब उसमें ये सब सवाल आए हुए हैं, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल है, कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाला जो रचनाकार अपने रेखा चित्रों में अत्यंत स्पष्ट एवं यथार्थ चित्रणकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ, उसका नाम है महादेवी वर्मा। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है, तो भी बड़ा भावमय और श्लाघ्य है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जयशंकर प्रसाद का है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रकाश काव्य कृति का प्रबोध वाक्य है, तो कामायनी से लिया हुआ है। क्या है कि दुखों के बाद ही क्या होता है? सुख का नया प्रकाश आता है, यानी जो दुख की रात्रि होती है उसके बीच जाने के बाद ही सुख की नई सुबह होती है, ठीक है। तो ये कामायनी की पंक्ति है। अगला सवाल है, कितने हृदयों के मधुर मिलन क्रंदन करते बन विरह कोक इस काव्य पंक्ति के रचयिता हैं? तो प्रसाद जी हैं। देखिए यहाँ कोक का मतलब कोयल होता है। तो क्या कहते हैं कि कितने हृदयों के मधुर मिलन क्रंदन करते बन विरह को, तो कहते हैं कि जिन हृदयों का मिलन कभी मधुर था वही आज वियोग के कारण क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। जैसे किस प्रकार से? जैसे विरह में तड़पती हुई कोयल जंगल में क्या करती है? क्रंदन करती है। क्रंदन करते बन विरह वियोग विरह कोक, उसी प्रकार से जिस प्रकार से तड़पती हुई कोयल जंगल में क्रंदन करती है, यानी कि रोती है। अगला है, हिंदी गद्य में जब प्रगतिशीलता से प्रेरित रचनाएं हो रही थी तब कविता में छायावाद अपने शिखर पर था। उस विशेष काल की एक उत्कृष्ट काव्य कृति थी, वो क्या थी? पल्लव थी। सुमित्रा नंदन पंत की वह रचना जिसको छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है, तो किसको? पल्लव को। तो पल्लव किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की है। काव्य विधा की रचना है कला और बूढ़ा चाँद। देखिए जो कला और बूढ़ा चाँद है वो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, वह उनकी एक काव्य कृति है, ठीक है, काव्य विधा है, ठीक। अगला सवाल है, कर रही लीला में आनंद महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम इसी में सब होते अनुरक्त। ये पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? तो श्रद्धा से ली गई है। इसमें क्या कहते हैं कि कर रही लीला में आनंद महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, कि जैसे कोई जागृत परम चेतना का मतलब यहाँ ब्रह्मा होता है, ठीक है, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने वाला, ठीक है। तो ब्रह्मा तो परम चेतना, जैसे कोई जागृत परम चेतना आनंद में डूबी हुई क्या कर रही है? खेल कर रही हो। विश्व का उन्मीलन अभिराम इसी में सब होते अनुरक्त, और उसी खेल में
जो मतलब जो परम चेतना है, जो आनंद में डूबी हुई लीला कर रही है, खेल कर रही है, तो उसी खेल में यह सारा संसार मिट रहा हो, ठीक है। लेकिन यह जो विनाश है वह इतना सुंदर है। उन्मीलन का मतलब विनाश होता है, यानी ब्रह्मांड का संपूर्ण विनाश, ठीक है। उन्मीलन अभिराम जो ब्रह्मांड है उसका संपूर्ण विनाश। तो यह जो विनाश है वह भी इतना सुंदर है कि क्या हुआ है कि सब उससे प्रेम करने लगे हैं, मतलब उसमें सब लोग अनुरक्त हो गए हैं, उससे प्रेम करने लगे हैं। उन्मीलन अभिराम मतलब विनाश, जो सुंदर विनाश है उससे सभी को क्या हो गया है, प्रेम हो गया है। अगला है लिखता अबाध गति मुक्त छंद पर संपादक गण निरानंद वापस कर देते पढ़ सत्वर दे एक पंक्ति दो में उत्तर। इन पंक्तियों में निराला संपादकों द्वारा रचनाओं के वापस किए जाने की बात कर रहे हैं। किन रचनाओं को? अपनी रचनाओं को वापस किए जाने की बात कर रहे हैं। क्या लिखते हैं कि लिखता अबाध गति मुक्त छंद पर संपादक गण निरानंद वापस कर देते पढ़ सत्वर दे एक पंक्ति दो में उत्तर। यहाँ पर देखिए, जो निराला जी हैं वो अपनी जो रचनाएं वो लिखते थे तो बिना रोक टोक के बहुत ही मुक्त भाषा में, मुक्त छंद में लिखते थे। तो क्या है कि कवि बिना रोक टोक के मुक्त छंद में लिखता है, पर जो संपादक हैं वो उदास हो करके उसे तुरंत लौटा देते हैं, क्योंकि जो संपादक गण हैं उनके समझ में उनकी रचनाएं नहीं आती है। वो इस तरह से उसको लिखते थे, इतना मतलब ऐसी भाषा में लिखते थे एकदम मुक्त, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी डर के, ठीक है। तो वही दिया है कि कभी बिना रोक टोक के मुक्त छंद में अपनी जो रचना है वो लिखता है, पर संपादक गण उसे उदास होकर के तुरंत वापस लौटा देते हैं, बस एक दो पंक्तियों में जवाब दे करके, ठीक। कुछ खास बातें नहीं बताते उनके बारे में, बस एक दो पंक्तियों में वो जवाब दे करके उनकी रचनाओं को क्या कर देते हैं, वापस कर देते हैं। अगला सवाल है, राम की शक्ति पूजा कविता का प्रारंभ होता है तो राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से यह कविता का प्रारंभ होता है। रचनात्मक फलक पर विद्रोही और क्रांतिकारी छवि के रूप में पहचान है तो किसकी है? निराला जी की है। मनु, श्रद्धा और इड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। यह कथन जयशंकर प्रसाद का है। राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति क्या है? कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। जो महाशक्ति हैं वह कुछ मतलब लास्ट में कुछ कहते हुए राम के बदन में लीन हो जाती हैं। कामायनी का मूल दर्शन है तो प्रत्यभिज्ञा दर्शन है। भारतीय इतिहास राष्ट्रीय गौरव का पर्याय बनकर आता है जयशंकर प्रसाद की कृतियों में। राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है? तो लंबी कविता है। जो राम की शक्ति पूजा है वह लंबी कविता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कामायनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक है तो क्या है? चिंता है। मैंने पहले भी आप लोग को बताया है, इसकी पिछली भी क्लास में बताई है कि जो कामायनी के 15 सर्ग हैं उनको आप 15 सर्गों को आप क्रम वाइज इसको याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। प्रथम सर्ग चिंता है। कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद आता है आनंद सर्ग। वह काव्य ग्रंथ जिसकी भूमिका में सुमित्रानंदन पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए हैं तो वो कौन सा है? पल्लव है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। वो कहते हैं कि जो दुख है वो मेरे जीवन की क्या रही है? कथा रही है, और जो मैंने आज तक किसी से नहीं कही वो अब क्या कहूँ, ठीक है। महादेवी वर्मा की काव्य कृति है सांध्य गीत। ग्रंथ रचनाकार की रचना है तो सुमित्रानंदन पंत की ये रचना है ग्रंथ। अगला सवाल है, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। उपयुक्त चर्चित पंक्तियों के रचनाकार हैं तो पंत जी हैं। देखिए ये जो पंत जी हैं बहुत ही उलझे हुए हैं, कंफ्यूज हैं किसमें, कि जो कवि हैं वो प्रेमिका के प्रेम, जो कवि हैं पंत जी वो प्रेमिका के प्रेम और प्रकृति के प्रेम के बीच संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि वह प्रेमिका के बालों के जाल में अपनी आँखों को उलझाने के लिए
प्रकृति की जो सुंदरता है और उसकी जो सुखद छाया है उसको त्यागने के लिए कैसे हैं, दुविधा में हैं। यानी कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं अपनी प्रेमिका के बालों में उसकी जो सुंदर आँखें हैं उसमें उलझ जाऊं या प्रकृति की सुंदरता में उलझा रहूं। मतलब इन दोनों में वो चूज नहीं कर पा रहे हैं कि मैं किस तरफ जाऊं। अगला है छायावाद के कवि जिसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि उसके उत्तरार्ध रचनाकाल में विवेकानंद के विचारों से प्रभावित है तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की वह कचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की वह कविता जिसमें यथार्थवादी चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है तो वह कुकुरमुत्ता है। यह KVS PGT हिंदी में पूछा गया सवाल है। छायावादी कवि जिनकी कविता में माधुर्य गुण की अधिकता और रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे मधुचर्या का कवि कहा है तो जयशंकर प्रसाद को। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मधुचर्या का कवि किसे कहा है तो जयशंकर प्रसाद को कहा है। काव्य विधा की रचना है लहर। सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं मुख्यतः संबद्ध है तो किससे, छायावाद युग से। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में लिखा तो क्या लिखा था, सरोज स्मृति कविता लिखी थी। यह NVS TGT में आया हुआ सवाल है। छायावाद की प्रमुख विशेषता है तो प्रकृति का मानवीकरण। देखिए, छायावाद की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो यही है, प्रकृति का मानवीकरण। जो भी कवि हुए हैं वो सब प्रकृति को मतलब मानव के रूप में दर्शाए हैं। ठीक है, अगला सवाल है प्रसाद की वह कृति जिसका अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है तो कामायनी का। अणिमा रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के वह कवि जिसको मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है तो प्रसाद हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं नामक पुष्प की अभिलाषा कविता की रचना किसने की है तो माखनलाल चतुर्वेदी ने की है। निराला की वह रचना जिसमें प्रबंधात्मकता है तो तुलसीदास है। तुलसीदास निराला की एक रचना है। ठीक है, याद रखिएगा, तुलसीदास नाम से निराला की एक रचना है। मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में आना। तम का मतलब अंधेरा होता है, तो मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में आना। इन पंक्तियों की गणना किस काव्य धारा में होती है तो रहस्यवाद के रूप में होती है। तो इसमें क्या कहते हैं कि जो मेरा प्रेमी है उसको अंधकार यानी कि तम के पर्दे में, अंधकार के पर्दे में छिपकर आना अच्छा लगता है। ठीक है, यानी कि वह अंधकार के पर्दे में छिप करके आता है मुझसे मिलने। तो ये जो कविता है वो महादेवी वर्मा का है। उनकी एक कविता है आना, जो कि जैसे इनका एक काव्य संग्रह है निहार, तो उसमें एक कविता है आना शीर्षक है उसका, तो उससे ये पंक्ति ली गई है। ठीक है, अगला है पंत की कविता मौन निमंत्रण की पंक्ति है। ना जाने ढुलक ओस में कौन खींच लेता मेरे दृग मौन। यह जो पंक्ति दी गई है वो पंत की कविता है मौन निमंत्रण, उसकी पंक्ति है ना जाने ढुलक ओस में कौन खींच लेता मेरे दृग मौन। तो इसमें क्या कहते हैं कि जो ओस की बूंदों को देखकर, जो ओस की बूंदें होती हैं तो उन ओस की बूंदों को देखकर ना जाने क्यों मेरी आंखों का मौन जो है वो कुछ कहने लगता है। ठीक है, जैसे कोई उसे चुपचाप खींच लेता है, खींच लेता मेरे दृग मौन, जैसे उसे कोई चुपचाप खींच लेता है, यानी कि जो मेरा मौन है वो अपने आप ही कुछ बोलने लगता है। तो दोस्तों, ये जो हम लोग की छायावाद की प्रश्नोत्तरी पिछले 3 दिनों से चल रही है वो आज समाप्त होती है। देखिए, ये क्लास मैं 1 दिन में भी समाप्त कर सकती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको समझाना, ताकि मतलब जो व्याख्याएं मैं बताती हूँ इसलिए बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से वो समझ में आ जाए। क्योंकि जब आपको व्याख्या पता रहेगा तो उत्तर ढूंढने में आपको दिक्कत नहीं होगी कि ये जो पंक्तियाँ दी हैं वो किसकी हैं। तो आप लोग इसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा ताकि अच्छे से आ जाए। और इसमें देखिए, ये छायावाद से संबंधित बहुत ज़्यादा प्रश्नोत्तरी है, यानी कि परीक्षाओं में छायावाद से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसको 2-3 बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। और मेरी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिएगा ज़रूर। ठीक है, तो अब कल की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रगतिवाद से संबंधित प्रश्नोत्तरी। ठीक है, अब कल प्रगतिवाद पे जितनी भी प्रश्नोत्तरी है उस पर चर्चा होगी। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।